आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग एक क्लास 10th और 12 बायोलॉजी के संबंधित हैं। दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है। पुष्पीय पौधों में पुष्पीय पौधों की संरचना के बारे में पढ़ना है। आपको पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में भी। पुष्प किन पौधों में धारण होते हैं, आपको उसके संरचना के आइक्लर ने कई पार्टों में उसको डिवाइड किया था। कई पार्टों में डिवाइड करने के बाद उसने क्या बताया कि आवृत बीजी जो पौधे होते हैं वही पौधे प्राय पुष्पीय पौधे होते हैं। वही पौधे क्या होते हैं? पुष्पीय पौधे होते हैं। और पुष्पीय पौधों में द्विलिंगी पुष्पीय, अर्थात एक ही पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित हो, नर और मादा। जब दोनों नर और मादा उपस्थित है तो यहाँ पर वही पुष्प की संरचना आपको पढ़ाया है कि जैसे यह नीचे का ये पुष्प वृंत है और ये ऊपर वाला जो है पुष्प आसन होता है, जिस पर पुष्प क्या होता है? धारण रहता है, आसित होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं, जिसको थैलेमस कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। यदि पुष्प को धारण करता है और इसमें यह हरा सा जो पार्ट दिखाई देते हैं उसी को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। जो ये आपको एक पुष्प लिए हैं, इस पुष्प में देखिए ये नीचे सा जो हरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हरा वाला पार्ट, यही क्या है? नहीं, ये बाह्य दल पुंज है। और ये है आपका पुष्प वृंत, जो ये दिखाई दे रहा है पुष्प वृंत। और इसके नीचे वाला जो ये फूला हुआ पार्ट है, इसी को हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। ये हरा वाला जो पार्ट है ये बाह्य दल पुंज है। और ये पत्ती जो निकली है ये लाल रंग की, इसी को हम क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। और दल पुंज के कारण ही पुष्पों में क्या होता है? रंग देखने को मिलता है। एक और पुष्प है, यहाँ पर भी देखिए, इस पुष्प में भी है हरा रंग का जो पार्ट है, ये क्या है? बाह्य दल पुंज है। और ये क्या है? दल पुंज है। इसी के कारण इसका कलर है। अब आप देखोगे, ये तो सहायक अंग आपने पढ़ा कि पुष्प को सहायता करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये झड़कर गिर जाता है, खत्म हो जाता है। और देखिए यहाँ पर पुष्प का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मुख्य जनन अंग होता है, वह ये नर जनन अंग है। ये क्या है? नर जनन अंग है, जिसको क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुमंग के 3 पार्ट होते हैं। देखिए पुमंग का फिगर बनाया है। इसमें आप देखोगे नीचे पतली जो डंठलनुमा संरचना होती है उसको तंतु कहते हैं। ऊपर फूला हुआ संरचना को हम परागकोश कहते हैं। कुछ दिनों के बाद परागकोश के अंदर जो होता है छोटे छोटे नर युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिसको परागकण कहते हैं। इसमें भी आप देखिए इस पुष्प में कि अंदर वाला ये यहाँ पर देखिए ये पतली पतली जो धागे नुमा संरचना जैसे दिखाई दे रही है, इसको परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। और जिसको पुमंग कहते हैं, तंतु यानी पुमंग के 3 भाग होता है। नर युग्म ये नर भाग होता है पुष्प का, इसके 3 भाग तंतु, परागकोश और परागकण होते हैं। अब इसके अंदर स्त्रीकेसर वाला पार्ट होता है, जिसको जायांग कहते हैं। स्त्रीकेसर के 3 पार्ट होते हैं। स्त्रीकेसर में आप देखोगे, इसके भी फिगर आपको बनाए हैं। ये फिगर में आप देखेंगे नीचे फूला हुआ जो पार्ट होता है वह अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय से ऊपर जो है पतली नली जैसी संरचना होती है। इसमें देखिए यह नीचे ये फूला हुआ पार्ट है। ये फिगर में आप देख रहे होगे फूला हुआ जो पार्ट दिखाई दे रहा, इसी को अंडाशय कहते हैं। और ये पतली नली जो संरचना आपको ऊपर तक दिखाई दे रही है, इसको वर्तिका कहते हैं। इसमें इतनी पतली नली होती है कि इसके अंदर 2 ही परागकण निषेचन के दौरान पहुंच पाते हैं। ठीक है ना। और द्विलिंगी पुष्पों में 2 बार निषेचन होता है। एक बार निषेचन से भ्रूण बनता और एक बार निषेचन से भ्रूण यानी कोष बनता है। भ्रूणकोष जो होता है, यदि भ्रूण जो होता है वह द्विगुणित होता है और भ्रूणपोष जो होता है वह त्रिगुणित होता है। यदि भ्रूण को जो भोजन देता है
वह भ्रूणपोष होता है, वह त्रिगुणित होता है। जिस तरह माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण को भोजन अपरा देता है, उसी तरह पुष्प में भोजन यानी भ्रूण को भोजन कौन देता है? उसका भ्रूणपोष देता है। तो 2 बार इसमें निषेचन होता। वर्तिका एक पतली नली संरचना होती है जिसको यानी इसमें 2 ही पराकण आते हैं। वर्तिका के ऊपर देखोगे फूली हुई पार्ट होती है, हल्की फूली हुई पार्ट होती है जिसको हम वर्तिका कहते हैं। वर्तिका में लसलसा सा पदार्थ होता है। जब कोई यानी कीट उसके ऊपर परागकण को लेकर आता है तो परागकण उसमें चिपक जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद धीरे धीरे वर्तिका से होते हुए क्या आता है? यानी अंडाशय के अंदर होता है और आंतरिक इसके अंदर निषेचित होता है। तो ये पुष्प की पार्ट पढ़े कौन से? ये इसको हम जयान कहते हैं, पुष्प का स्त्री केसर पार्ट है। और ये क्या होता है? ये वाला पार्ट आपने पढ़ा हुआ नर पार्ट है। तो ये पुष्प का कुल आपने संरचना जाना और ये पुष्प सहित आपको समझाया गया। इसमें देखिए जब यहाँ पर ये जो पुष्प का परागकोश होता है वह द्विपालित संरचना होती है। इस तरह का संरचना होती है इसमें। और जब इसको काटा जाता है, इस तरह काट देते हैं तो इस तरह का इसमें संरचना आपको दिखाई देती है। इस तरह का इसमें 4 प्रकार के पार्ट बनते हैं, ठीक है। द्विपालित जो होती है और 4 भागों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसके 3 परत बनते हैं, बाह्य परत, मध्य परत और अंत परत। ये परागकोश याद रखे रहना द्विपालित होते हैं और इससे कितने खंडों में बढ़ते हैं? 4। और एक परागकोश से 4 परागकण की संरचना का निर्माण होता है। और ध्यान रहे, और इसके सबसे आंतरिक जो परत होती है परागकोश को, उसको टेपिटम कहते हैं। टेपिटम। पिछले बार 12 के क्लास में पहला ही बहुविकल्पी प्रश्न आया था कि परागकोश के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? टेपिटम। तो पुष्प के जो नर भाग और नर युग्मक होते हैं उसको परागकण कहते हैं। और यही टेपिटम जो होता है पुष्प के परागकण को भोजन देता है यानी पोषण प्रदान करता है। तो पुष्प के नर यानी परागकोश के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। और पुष्प का परागकोश कितने पाली का बना होता है? तो 2 पाली का बना होता है। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने समस्त जो फ्रेंड के पास भेजें और जितने फ्रेंड ग्रुप है उसमें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।